हर दूसरे तीसरे दिन दंगा होता था। बहनों और भाइयों, इन दंगाइयों का उपचार ही डंडा है। वो भाग नहीं पाएगा, एक जगह से सब कुछ वहीं से उसको पता ही नहीं लगेगा, लेकिन अगले चौराहे पर इससे पहले कि कुछ हो तब तक राम नाम सत्य है की बात सामने आ जाएगी। जो प्यार की भाषा मानने वाली थी, उसको उसकी भाषा में जवाब देने के लिए तैयार। अगले महीने जहां एक और बाबा भोलेनाथ की टोली निकलने वाली है, तो दूसरी ओर मुहर्रम का ताजिया भी निकलने वाला है। ऐसे में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ अभी से ही अलर्ट मोड में आ गए हैं। उन्होंने आने वाले त्योहारों को लेकर अभी से ही सख्त निर्देश दे दिए और ये साफ कर दिया है कि अगर कांवड़ यात्रा और मुहर्रम के दौरान किसी के भी द्वारा किसी भी प्रकार की शरारत की गई तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि कुछ कट्टरपंथियों और दंगाइयों के द्वारा इस पवित्र यात्रा के दौरान कई बार अशांति और अराजकता फैलाने की कोशिश की जा चुकी है। ऐसा कब कब हुआ है ये मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले बताते हैं कि सीएम योगी ने क्या कहा और इसको लेकर क्या क्या निर्देश दिए। तो ये आप देख सकते हैं आज तक की रिपोर्ट, इसमें लिखा कांवड़ यात्रा से लेकर मुहर्रम तक कानून व्यवस्था से नहीं होगा समझौता, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संदेश। मतलब इससे ये साफ हो जाता है कि योगी बाबा ने ये क्लियर कर दिया है कि भाई कांवड़ यात्रा हो चाहे मुहर्रम हो, अगर उन दोनों में कहीं भी कानून व्यवस्था को लेकर समझौता किया जाएगा तो वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और किसी भी प्रकार की अगर अराजकता फैलाने की कोशिश की गई तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सीएम योगी ने ये सुरक्षा और सुव्यवस्था को लेकर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की थी, जिस दौरान ये उन्होंने संदेश दिया। अब मैं निर्देश की बात कर लेती हूँ कि क्या क्या उन्होंने निर्देश दिए। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगामी कांवड़ यात्रा 2025 की तैयारियों को लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक की, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था। बैठक में उन्होंने प्रशासन को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि कांवड़ यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार की हिंसा या जाति संघर्ष बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके अलावा भड़काऊ नारेबाजी और हथियारों का प्रदर्शन भी पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। जैसे कि आपने देखा होगा कि कई बार ऐसा हुआ है, चाहे वो कांवड़ यात्रा हो या मुहर्रम हो, उस दौरान भड़काऊ नारेबाजी की जाती है जिससे दंगे भड़कते हैं और फिर अराजकता फैलती है। तो ये सीएम योगी ने यहाँ पे क्लियर कर दिया है कि किसी भी प्रकार की अगर भड़काऊ नारेबाजी की गई और अगर इस पवित्र यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार के हथियारों को लहराया गया तो वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके अलावा मैं आगे बढ़ती हूँ और बता देती हूँ, सरकार ने यात्रा मार्गों पर खुले में मास्क की बिक्री पर भी रोक लगा दी, यानी कि आप खुले में मास्क बिल्कुल नहीं बेच पाएंगे। साथ ही यात्रा मार्गों की स्वच्छता, पेयजल, शौचालय और चिकित्सा सुविधाओं को सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया। पूर्व की घटनाओं को हवाला देते हुए सीएम योगी ने अराजक तत्वों पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। मतलब अगर आपने किसी भी प्रकार का दंगा भड़काने की कोशिश की तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और साथ ही ये भी कहा कि जिस तरह से पिछले साल सभी दुकानदारों को नेम प्लेट लगाने के निर्देश दिए गए थे, तो इस बार भी दुकानदारों को इसी तरह से नेम प्लेट लगाने होंगे ताकि धर्म के साथ किसी भी तरह की खिलवाड़ ना किया जा सके। क्योंकि हमने सभी ने देखा कि किस तरह से कुछ कट्टरपंथियों ने खाने की चीज़ों के साथ खिलवाड़ किया था। अभी कुछ समय पहले किसी ने रोटी में थूक मिलाया, तो कोई जूस में यूरिन मिलाते हुए देखा गया। वो वीडियो सोशल मीडिया पर उस वक्त जमकर वायरल हुए थे, आपने भी ज़रूर वो वीडियो देखे होंगे। और इस सब को ध्यान में रखते हुए ये आदेश जारी किए गए और ये आदेश ज़रूरी भी थे। इसके अलावा और भी निर्देश दिए गए, जैसे सोशल मीडिया और अफवाहों पर नज़र रखी जाएगी। मतलब अगर आप किसी भी तरह सोशल मीडिया के ज़रिए फेक न्यूज़ फैलाने की कोशिश करते हैं तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही खाद्य सामग्री की दरें भी तय की जाएंगी। मतलब ऐसा नहीं है कि त्यौहार है तो आप उसका फ़ायदा उठाकर खाने पीने का सामान महंगा बेचें। अगर आप ऐसा करेंगे तो इस पर भी एक्शन लिया जाएगा। मुहर्रम के आयोजनों के लिए भी मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए। बीते सालों में हुई घटनाओं से सबक लेते हुए इस साल सभी व्यवस्थाएं पहले से ही की जाएंगी। पीस कमेटी और आयोजन समितियों से बातचीत कर कार्यक्रमों को ट्रेडिशनल रास्तों के जरिए पूरा कराया जाए, ये सख्त निर्देश दिए गए। क्योंकि इससे पहले 2024 में मुहर्रम जुलूस के दौरान इस तरह की हिंसा भड़क चुकी है। आपको याद होगा जब बरेली के गौसगंज क्षेत्र में मुहर्रम जुलूस के दौरान हिंसा भड़की थी। जुलूस एक मंदिर के पास से गुजर रहा था जब दोनों समुदायों के बीच पथराव और टकराव की घटना हुई। इस घटना के बाद प्रशासन ने कड़ा कदम उठाते हुए 11 मुस्लिम समुदाय के लोगों के अवैध घरों को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया था। इसके अलावा 2024 में कांवड़ यात्रा के दौरान भी गाजियाबाद में कांवड़ियों ने कथित तौर पर एक कार के टक्कर मारने के बाद हंगामा किया। उस वक्त भी काफी हंगामा हुआ था।
वहीं हापुड़ रुड़की से भी इसी तरह के मामले समय समय पर सामने आते रहे हैं। और बात अगर 2023 की करें तो 2023 में भी इसी तरह से सहारनपुर में कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़ियों और एक स्थानीय समुदाय के बीच तनाव पैदा हुआ था, जब कांवड़ियों ने एक क्षेत्र में तेज संगीत और डीजे बजाने की कोशिश की। स्थानीय लोगों के विरोध के बाद वहां पे पथराव हुआ, झड़पें हुई, दंगे भड़के। पुलिस ने स्थिति को फिर नियंत्रण किया, बल प्रयोग किया और कई लोगों को उस वक्त हिरासत में भी लिया गया था। और यही कारण है कि इस बार योगी आदित्यनाथ ने डीजे को लेकर भी आदेश दिया है। जी हाँ, आदेश है कि डीजे वाहनों की ऊंचाई 12 फीट और चौड़ाई 14 फीट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इससे बड़े डीजे वाहनों को जिले की सीमा पर ही रोक लगा दी जाएगी। 2019 में भी हुआ था ऐसे ही दंगा। 2019 में भी मुरादाबाद में कांवड़ यात्रा के दौरान एक सड़क दुर्घटना ने तनाव को जन्म दिया था। एक वाहन की टक्कर से कुछ कांवड़ियों को चोट आई, जिस पर काफी हंगामा हुआ। स्थानीय समुदाय और कांवड़ियों के बीच तनाव बढ़ गया, लेकिन पुलिस ने समय रहते स्थिति को उस वक्त नियंत्रण कर लिया था। अब यही वजह है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश को इस मामले में कहीं ना कहीं सेंसिटिव एरिया माना जाता है, क्योंकि अक्सर यहाँ कांवड़ यात्रा के दौरान कोई ना कोई विवाद जन्म ले लेता है, या मुहर्रम के जुलूस के दौरान कोई ना कोई विवाद जन्म ले लेता है। और इस सब को देखते हुए सीएम योगी ने कानून व्यवस्था को बनाए रखने और शांति बनाए रखने के लिए ये आदेश दिए। यही नहीं, ये यात्रा पूरी तरह से इको फ्रेंडली हो, इस बात का भी बाबा ने ध्यान रखा है। योगी आदित्यनाथ ने पूरा ध्यान रखा है कि सीएम ने कांवड़ यात्रा को पर्यावरण के अनुकूल बनाने की बात कही। उन्होंने शिविरों को प्लास्टिक मुक्त बनाए रखने, डस्टबिन की पर्याप्त व्यवस्था रखने और इको फ्रेंडली कप, गिलास या प्लेट का इस्तेमाल करने को ही कहा है। साथ ही साथ सफाई कर्मियों की तैनाती, बालू और पानी की पर्याप्त उपलब्धता भी सुनिश्चित करने की बात कही गई है। देखिए, योगी सरकार अपनी जीरो टॉलरेंस की नीति और बेहतर कानून व्यवस्था के लिए बखूबी जानी जाती है। कांवड़ यात्रा और मुहर्रम जैसे संवेदनशील आयोजनों के लिए सख्त नियम, त्वरित कार्रवाई और जन सुविधाओं पर ध्यान देना उनकी प्रशासनिक दक्षता का प्रमाण है। डीजे पर नियंत्रण, सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने की कोशिश और सुरक्षा व्यवस्थाएं न केवल शांति सुनिश्चित करती है, बल्कि उत्तर प्रदेश को एक अनुशासित, सुरक्षित राज्य के रूप में स्थापित करती है। आपका योगी सरकार के इस निर्देश के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली बार फिर होगी मुलाकात। आप देखते रहे DN पे इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।